क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो शिजान? प्लीज़ अब ये मत कहना कि तुम लोग क्या कह रहे हो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? और मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम लोग कौन हो। इंसान तो तुम लोग किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। साहिल की ये बात सुनकर शिजान के चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। तुमने सही कहा साहिल कि हम लोग इंसान तो नहीं हो सकते। तुम्हारे सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, मगर तुम्हें क्या लगता है अगर हम लोग इंसान नहीं हैं तो क्या तुम इंसान हो? उसकी ये बात सुनकर हैरी चौंक पड़ा। कहना क्या चाहते हो तुम लोग? हम लोग इंसान नहीं है? हैरी ने शिजान को जवाब दिया। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हैरी, मैं सिर्फ साहिल से बात कर रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम खामोश रहो। उसका इतना कहना ही था कि हैरी अचानक चेयर से नीचे गिर गया। साहिल ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे शायद ये उम्मीद नहीं थी। वह फुर्ती से उठकर हैरी की तरफ पहुंचा। क्या हुआ हैरी? हैरी क्या हुआ? मगर हैरी की आंखें बंद थीं और जिस्म बेसुध पड़ा था। साहिल ने जब हैरी की नब्ज चेक की तो उसके ऊपर पहाड़ से टूट गया। हैरी मर चुका था। हाँ, उसका प्यारा दोस्त हैरी अब इस दुनिया में नहीं रहा। साहिल का दिमाग काम नहीं कर पा रहा था कि फिर उसने गुस्से से शिजान की तरफ देखा और खड़कती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरे दोस्त को क्यों मार दिया? अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ साहिल। साहिल गुस्से से उठा और शिजान की तरफ बढ़ा, शायद उस पर हमला करने के लिए, मगर उसके कानों में लाइबा के अल्फाज गूंजे, रुक जाओ साहिल, हमारी बात सुनो। उसकी आवाज़ सुनकर साहिल के कदम खुद ब खुद रुक गए। फिर उसने गुस्से से शिजान की तरफ देखा। शिजान ने हैरी की तरफ इशारा किया। यहाँ कुछ देर पहले वह मर चुका था। शिजान ने जब वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब उस कमरे में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, साहिल, शिजान और लाइबा। साहिल ने चिल्लाते हुए कहा, शिजान मेरा दोस्त कहाँ गया? सही सही बताओ, नहीं तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। तुम लोग कोई भी हो, चाहे शैतान हो या इंसान, मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। शिजान बहुत ही आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बैठ जाओ साहिल, सुकून से बैठ जाओ। अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा रखो। मैं तुम्हें सारी बातें समझा दूंगा, मगर पहले आराम से बैठ जाओ। तुमने मुझसे इतने सारे सवाल पूछे हैं कि जाहिर सी बात है कि उनका जवाब देने में मुझे वक्त लगेगा। ऐसे गुस्से में तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुम्हें उस कुर्सी पर बैठ जाना चाहिए। साहिल के पास कोई और चारा नहीं था और वह जाकर उस कुर्सी पर बैठ गया। फिर शिजान ने बोलना शुरू किया, तुमने सही कहा साहिल, और बहुत अच्छा किया कि शुरुआत तुमने की। तुम्हें क्या लगता है कि हम कुछ नहीं जानते? और सबसे बड़ी बात, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पीर बाबा कौन है? शिजान की ये बात सुनकर साहिल चौंक गया। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हें पीर बाबा के बारे में कैसे पता? मुझे बहुत कुछ पता है साहिल, इतना सब कुछ कि जितना तुम्हें भी तुम्हारे बारे में नहीं पता। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बहुत टाइम से कहना चाहता था मगर तुम नहीं सुनना चाहते थे। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। साफ साफ अल्फाज में बयां करो, आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या जानते हो तुम पीर बाबा के बारे में? मैं तो उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मगर सवाल यह है कि तुम क्या जानते हो पीर बाबा के बारे में? और रहा सवाल तुम्हारा, तो मैं तुम्हारे बारे में क्या नहीं जानता। साहिल, तुम्हारी माँ नादिया खान के बारे में या तुम्हारे बाप के बारे में और उनके बाप के भी बारे में, तुम्हारे पूरे खानदान के बारे में एक एक चीज़ जानता हूँ। और मैं ही नहीं, मेरी बहन भी ये सब जानती है। साहिल की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सोच में पड़ गया। शिजान ने एक बार फिर कहा, तुम अपने दिमाग में खुद सोचो साहिल, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारे दोस्त हैं। हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तुम्हारे पीर बाबा ने तुम्हें बचाने के लिए क्या कहा था? क्या वो तुम्हारे दोस्त हैरी को बचा पाए? नहीं साहिल, नहीं, वह किसी भी कीमत पर नहीं बचा पाए। साहिल की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों उसे शिजान की बातों में कुछ सच्चाई नजर आ रही थी, मगर वह समझ नहीं पा रहा था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शिजान ने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, जब कल रात में तुम शहर में वापस आए थे, वह भी रात के वक्त एक्सीडेंट से पहले तुम्हारी कार खराब हो गई थी। जानते हो कार किसने खराब की थी? किसने? वह हमने ही खराब की थी। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा कि इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद भी तुम कैसे बच गए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुमने मेरे दोस्त को मार डाला। तुम किसी भी कीमत पर इंसान नहीं हो सकते। तुम या तो कोई जल्लाद हो या फिर कोई शैतान हो। इंसान तो किसी कीमत पर नहीं हो सकते। साहिल की सारी बातें सुनकर शिजान बहुत तेज आवाज में हंसने लगा, बहुत जोर जोर से हंसने लगा। और साहिल ने देखा लाइबा बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। फिर अचानक शिजान ने कहा, बेवकूफ़ हो तुम, हम कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद भी कोई भी जिंदा नहीं बचता साहिल, मगर तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हारा दोस्त हैरी तो उसी वक्त मर चुका था। हम ही तुम्हें यहाँ पर लाए ताकि तुम्हें सच्चाई पता लग सके। कैसी सच्चाई? तुम्हें क्या लगता है तुम जो बोलते जाओगे मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूँगा? मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त को मार डाला। साहिल की ये बात सुनकर एक बार फिर शिजान बहुत जोर जोर से हंसने लगा। नहीं साहिल, तुम्हारा दोस्त तो कल रात में ही मर चुका है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा दोस्त अभी अभी मेरे आंखों के सामने मरा है। मेरी बात का यकीन करो साहिल, तुम्हारे दोस्त को मरे हुए 1 दिन हो चुका है।
तुम्हारे साथ जो शख्स हैरी बनकर रहा था वो दरअसल हमारा आदमी था। तुम्हारा आदमी? फिर तुम बकवास करने लगे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हम लोग हर रूप ले सकते हैं। हमारे लिए किसी भी रूप में आना नामुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारी इस बात पर एक बार को यकीन कर भी लूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त हैरी ही था जो अब तक मेरे साथ रहा, तो फिर सवाल ये उठता है कि तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो, और आखिर तुम लोग हो कौन? यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ साहिल, खुद को पहचानो, खुद को पहचानो। तुम वो नहीं हो जो तुम खुद को समझ रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। क्या है मेरी सच्चाई? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मेरी बहन कैसी लगती है? शिजान की बात सुनकर साहिल गुस्से में ओवैस की तरफ देखने लगा। चलो तुम मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहते हो, तुम्हारी बात का जवाब मैं देता हूँ। मेरी बहन तुम्हें अच्छी लगती है, और इसका सीधा सा जवाब यह है कि वह तुम्हें सिर्फ इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वह तुम्हारी बीवी है, जो पिछले कई सालों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बात सही नहीं है। ये बात सही है कि लाइबा को मैं दिल ही दिल में थोड़ा सा पसंद करने लगा था, मगर ये मेरी बीवी है, ये कैसे मुमकिन है? और वैसे भी तुम पीर बाबा की सच्चाई जानते ही हो। उन्होंने मुझे बताया था कि इस लड़की ने मुझ पर जादू किया है। शिजान ने बहुत घूर कर साहिल को देखा। पीर बाबा ने तुमसे क्या कहा? वह मैं सब जानता हूँ, मगर मेरी बात को मानो, मेरी बात का यकीन करो, लाइबा तुम्हारी बीवी है। शिजान की बात सुनकर साहिल का दिमाग चकराने लगा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक तरह से उसके दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान भी लेते हैं एक बार को कि लाइबा मेरी बीवी है। तुम मुझे बताओ कि कितने सालों से इंतजार कर रही थी? मैं अपने आप को जानता हूँ, मेरी उम्र इस वक्त 27 साल है। ये सुनकर साहिल फिर से एक बार तेज आवाज में हंसने लगा। मेरा दोस्त लाइबा तुम्हारा वहाँ पर 30 सालों से इंतजार कर रही है। फिर किसने कहा कि तुम्हारी उम्र 27 साल है? शिजान की बातें सुनकर साहिल को और तेज गुस्सा आने लगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये लड़की मेरा वहाँ पर 30 सालों से इंतजार कैसे कर रही है, और ये मेरी बीवी कैसे है? हाँ, मेरी बात का यकीन मानो। वैसे मुझे इस मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्या करूँ, बहन का दुख देखा नहीं जाता, और उसका शोहर उससे दूर रहे यह मैं कैसे देख सकता हूँ। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। क्या है मेरी सच्चाई? इससे पहले शिजान कुछ बोलता कि अचानक साहिल ने जो अपने गले में ताबीज़ पहन रखा था उसमें से बहुत तेज रोशनी निकली, और देखते ही देखते चारों ओर रोशनी छा गई। साहिल ने देखा कि वहाँ सामने पीर बाबा खड़े थे। पीर बाबा ने बहुत तेज आवाज में कहा, साहिल इसकी किसी भी बात को मत सुनो, सिर्फ मेरी बात सुनो। ये सुनकर शिजान ने पीर बाबा को गुस्से से देखा, और वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं पीर बाबा, छोड़ूंगा नहीं पीर बाबा। उसकी बात सुनकर पीर बाबा उस पर चिल्लाने लगे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, और ना अब तक बिगाड़ पाए हो। शिजान ने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, साहिल पीर बाबा की बात पर यकीन मत करना, मेरी बात पर यकीन करो। मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताता हूँ। तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताने से पहले ये सब कुछ तुम्हें दिखाना चाहता था। मेरी बात सुनो। उसका इतना कहना ही था कि पीर बाबा फिर साहिल से उसकी तरफ देखकर चिल्लाने लगे, उसकी बात मत सुनो साहिल, जाओ उस खिड़की से कूद जाओ, तुम इस दरवाजे से बाहर निकल जाओगे। पीर बाबा का ये कहना ही था कि शिजान गुस्से से पीर बाबा की तरफ देखने लगा। साहिल ने देखा कि लाइबा बहुत ही बेचैनी वाली नज़रों से उसकी ओर देख रही थी, जैसे कि वह बहुत कुछ कहना चाहती हो, जैसे कि वह चाहती हो कि वह कहीं नहीं जाए, वहीं रुक जाए। फिर दोबारा पीर बाबा की आवाज़ गूंजी, साहिल तुम जानना चाहते थे कि तुम्हारी घड़ी 2 ही क्यों बजाती है? मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन इस वक्त तुम्हारे सवाल का जवाब यही है कि इस वक्त भी 2 ही बजे हैं, और इसी वक्त दरवाज़ा खुलता है। जाओ इस खिड़की से कूद जाओ, तुम बाहर निकल जाओगे। शिजान ने चिल्लाकर साहिल से कहा, झूठ बोल रहा है, सफ़ेद झूठ बोल रहा है, तुम इसकी बात पर यकीन मत करो, मेरी बात पर यकीन करो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। हमने तुम्हें यहाँ पर कोई कैद करके नहीं रखा। साहिल ने गुस्से से शिजान की तरफ देखा, तुमने मेरे दोस्त को मार दिया, मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? और तुमने अभी अभी ये कहा कि तुम मेरा दोस्त 1 दिन पहले मर चुका है। उसकी बात सुनकर शिजान ने फिर चिल्लाकर कहा, ये सच है साहिल, तुम्हारा दोस्त कल रात में ही एक्सीडेंट में मर गया था। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा, तुम्हें सब याद आ जाएगा। और देखो मेरी बात पर यकीन करो, ये सामने जो पीर बाबा खड़ा है, इसने कहा था कि ये तुम्हारे दोस्त को भी बचा लेगा, मगर सच तो ये है कि पीर बाबा पहले से जानता था कि तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे साथ नहीं है, तुम यहाँ पर अकेले ही थे, मगर इसने तुम्हें नहीं बताया। साहिल उसकी बात सुनकर फिर से सोच में पड़ गया। उसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई शिजान के बातों में भी थी, मगर उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था। अब उसे भी थोड़ा थोड़ा लगने लगा था। एक बार फिर शिजान ने चिल्लाकर कहा,